मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज़्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक सकती? एक रात पति की गैर मौजूदगी में जवान ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कमरा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहले ही रात मेरे होश उड़ा दिए। उस अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों जितनी ताकत थी। वह हट्टा कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान लड़की का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी, इसलिए मैं इस काम के लिए किसी और को इल्जाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब मेरे कर की वजह से ही हुआ था। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर न कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान ड्राइवर इतना ताकतवर है और इतना काबिल है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है, तो मैं पहले ही उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देती। मैं उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर कमजोर पड़ गया था। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा ही से ही अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखती कि मेरी स्किन को धूल मिट्टी ना लगने पाए। मैं अपने चेहरे को बार बार आईने में देखा करती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई है। एक तरह से कहना चाहिए मैं बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह से करके जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती थी तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाए थे। खुद को छुपाकर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह और भी थी। वह वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपाकर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गर्व था कि मुझे कोई नहीं पहचानता है। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकार था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अजीब नजरों से गाड़ियों के शीशे में ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराई थी और मैंने फौरन ही अपनी नजरों का एंगल चेंज कर लिया था। मैं बोला, मैडम जी बस एक ही मौके की बात है। बस आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूंगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम रचना तिवारी है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश दुबई में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से ही संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपनी सारी नौकरों से, जो कि हिंदुस्तान से आए होते थे, उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी जो ज्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान गई थी और दोबारा दुबई आ गई थी। लेकिन मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था, इसलिए वह वहीं अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा दुबई में भी फैला हुआ था जिसे मैं देखती थी। वह कभी दुबई तो कभी हिंदुस्तान में रहता है। मैं अपने पति विक्रम की गैर मौजूदगी में अकेली ही दुबई का कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे।
इसलिए मेरे पति को मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर राजेश कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसलिए विक्रम ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर रख लिया था। इस ड्राइवर का नाम सुमित था और वह हमारे पास काम करके एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज उसने मुझे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नजरों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं डर गई थी क्योंकि विक्रम भी यहाँ मौजूद नहीं थे और इस समय मैं सब कुछ अकेली ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल नहीं आया सुमित अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत ही डरने वाली थी कि वह मुझसे अकेले में किसी मौके का बात कर रहा है और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा है। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं मैं सब जानती थी। सुमित ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी हमेशा बहुत तेजी से काम करती थी, इसलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजों को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। सामने ही विक्रम की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या जरूरत थी। उसकी नीयत में कितना फरेब था यह हमें क्या मालूम था। और फिर विक्रम मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टियों पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में मैं गर्म होकर मैं विक्रम को फोन लगा दिया कि पता कर सकूं कि वह कब वापस आएंगे। उनका फोन उनके गार्ड ने उठाया और कहने लगा कि विक्रम साहब आज बहुत बिजी हैं, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके गार्ड की आवाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था बल्कि कारोबार में उलझाए रखता था और खुद को अपने गार्ड के साथ सारे जहां की सैर कराता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैं गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर दे मारी और उसी समय कमरे का दरवाजा बजने लगा था। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है तो बाहर से सुमित की आवाज आई। वह इस समय मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर सुमित मुस्कुराया। तुम्हें और भी अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी आप तो पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीजों का ख्याल रखा करें। पर देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वह यहाँ किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाएंगी। विक्रम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपको ऐसे खुश करूंगा कि आप देखती रह जाएंगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। मेरा भी कोई और मौका होता तो मैं सुमित को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में विक्रम के गार्ड की आवाज गूंज रही थी। मैं विक्रम की इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे अलावा अपनी मर्जी से आसियां कर रहा था। मैंने गुस्से में विक्रम के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के सारे फैसला कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वह बहुत ही कम अक्ल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फैसला कर लिया कि न सिर्फ मैं सुमित को एक मौका दूंगी बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी और कभी विक्रम को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। और अगर विक्रम अपनी मन मर्जी कर सकता है तो मैं क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और सुमित को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं उस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। विक्रम एक खास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता था
यह औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी से छोटी बात भी विक्रम के आते ही उसे बता देती थी। विक्रम हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ दुबई के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर विक्रम को रहती थी। उनके साथ मुझे अपनी जिंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी कि मुझे उनकी किसी भी पल की जानकारी नहीं होती थी। इसलिए मैंने बस इसी कमजोरी पल में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों का चुनाव करूंगी और विक्रम के इशारों पर अब नहीं नाचूंगी। सुमित कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे इस बात का विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध विक्रम तक नहीं जाएगा। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं यह कभी किसी के सामने नहीं कहूंगा और आपको इस तरह खुश करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे सुमित की बात पर विश्वास आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और सुमित से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और भरोसा कर सकती हूँ या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर सुमित मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार ही मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। सुमित के अंदाज ने मेरी सारी झंझट खत्म कर दी थी और मैं विक्रम को भूलकर और बिना इस बात की परवाह किए कि जब विक्रम को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से विक्रम को एक मौका दे दिया। मैं कब तक विक्रम की बेरुखी और बेपरवाही की बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब विक्रम के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैं सुमित को मौका दे दिया तो बाकी उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। सुमित ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं सुमित से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि सुमित की अहमियत है जिसके सहारे मुझे जिंदगी में अब आगे बढ़ना है। विक्रम की खास नौकरानी पहली बार ही छुट्टियों पर गई थी और यह छुट्टियां उन्होंने बहुत अचानक ली थी और सबसे ज्यादा छुट्टियों का फायदा मुझे और सुमित को हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नजर रखने वाला था, ना ही हमें रोकने वाला। विक्रम को यह बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैं उसके पीछे सुमित को जगह दे दी है। सुमित ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैं खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। सुमित ने मुझे वह खुशी दी थी जो मैं बयां भी नहीं कर सकती थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर उसके आगे रख दिए और वह भी खुश हो गया था। मैंने जब उससे वादा किया था कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसे से नहला दूंगी। अगली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी, क्योंकि सुमित ने उस रात को मेरे साथ वह किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। कितना ताकतवर था इस बात का अंदाजा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से अपने आप को रोक कर रखे हुआ था, लेकिन उसने दूसरी रात ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा बहाल कर दिया था। मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रह गई थी। सुमित कर गुजरा था जो मेरे गुमान में भी नहीं हुआ था। वह रात मंच पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश विक्रम मेरे पास होता तो वह मुझे सुमित से बचा लेता, क्योंकि सुमित तो दरिंदगी की हदों पर उतर आया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुमित ने विक्रम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या कर डाला था। उसने मुझे जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। जब सुमित ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमियों जितनी ताकत मुझे दिखा दी और सुमित के सच ने मेरी जान निकाल कर रख दी। वह अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी जिंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नज़र तो मुझ पर बहुत पहले से थी। मैं तो समझती थी कि कोई मुझे पहचानता नहीं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। सुमित बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वह इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और मेरे करीब आना था। मुझसे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि विक्रम मौजूद नहीं है और ना ही वह खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उसी दिन मौका देखकर उसने एक मौके का भरपूर फायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी बात कही कि मैं उसे एक मौका दे दूं। मैं वह
समय बहुत गुस्से में थी और विक्रम के लाख समझाने पर मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर दिया था। सुमित कहने लगा कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही तुम मुझे नजर आ गई। कुछ नहीं था कि कुछ महीने पहले मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में अचानक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने ड्राइवर राजेश ने जब देखा कि मैं एक गाड़ी में बेहोश हो गई तो वह फौरन मुझे करीबी अस्पताल ले गया और जैसे उसने मुझे गाड़ी से उतार कर बेड पर लेटाना चाहा तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और उसने मेरा चेहरा देख लिया था। राजेश सुमित का दोस्त था। उसने सुमित को फौरन ही मेरे बारे में सूचित कर दिया। सुमित ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है। बस वही एक पल मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। जब सुमित को यह पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ, वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है, उसने जानबूझकर एक प्लान तैयार किया और अपने दोस्त को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह आ गया। सुमित को मेरे पति विक्रम से मिलवाने वाला वही ड्राइवर राजेश था जो हमारे पास से नौकरी छोड़कर गया था। सुमित का गहरा दोस्त और यह सब उसके मुताबिक सुमित के कहने पर किया था। सुमित हमारे घर का हिस्सा बन गया, बल्कि धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी जानकारी भी हासिल कर ली और सही मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं उस समय घबरा गई और समझ में नहीं आया कि अचानक ही वह मुझे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। विक्रम के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती से वह सब कुछ खत्म कर सकती थी। ऐसे ही मुझे विक्रम की बेरुखी का एहसास हुआ। मैं अगले ही पल फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। विक्रम और मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन ना ही हमारी औलाद थी और ना ही विक्रम को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं बन सकती थी, लेकिन विक्रम ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी पेट से भी हो जाती तो विक्रम मेरा बच्चा गिरवा देता था। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर रखा था। विक्रम जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था, लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडराया करती थीं और विक्रम बहुत ही दिल फेंक था। वह जहाँ भी जाता पार्टी क्लब और नाच गाने में जरूर जाता। मैं कारोबार के साथ साथ अपनी जिंदगी में अय्याशी भी कर रहा था और मैं सिर्फ एक बोरिंग सी जिंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार को देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा रखती थी, लेकिन विक्रम ने तो मेरी इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया था। इस आग में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी जिंदगी में विक्रम को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी और इसलिए मैंने सुमित पर भरोसा कर लिया था। विक्रम अफीम स्मॉलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब सुमित ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया और बाकी उसने एक रात में इतनी ज्यादा अफीम स्मगलिंग की जितने मेरे साथ आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि सुमित ने इतनी ज्यादा स्मगलिंग किस तरह से की थी, क्योंकि दुबई पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे यह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह यह काम कर लिया करते थे। लेकिन सुमित तो अकेले ही गेम खेल गया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि एक सीधा साधा ड्राइवर नजर आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो उसी समय वह अकेला नहीं था, बल्कि कुछ अरबी पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे और न सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था। उस रात विक्रम भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्त में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाया करता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपाकर रखती थी, इसलिए कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सुमित ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था। वह मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला था। विक्रम को जैसे ही पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा दोस्त ही है, तो विक्रम मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर अब भी लड़की उसे न रोकती तो शायद वह मेरा गला दबा देता। हमारे बीच कतार हो रही थी क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त था।
मैं जानती थी कि मुझे इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला, जिसने सारा कारोबार भी मेरे नाम पर किया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा जिंदगी की कोई खुशी दी थी, ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता जैसे विक्रम चाहता था, जबकि मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर शादी को निभाने की कोशिश करती रही थी। लेकिन विक्रम को अय्यासियों की इस कदर लत लग चुकी थी कि आए रोज किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर विक्रम मेरे साथ ऐसा रवैया न रखता तो शायद मैं कभी भी सुमित की बातों में आकर उस पर भरोसा न करती, बल्कि विक्रम को इस बारे में पहले बता देती। पुलिस ने हर जगह ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से खत्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है। अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते हैं तो विक्रम खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल में सलाखों के